नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब किसी बंदे के कोई चीज़ नस्बुल ऐन यानी असल मकसद मकसूद उसके सामने होता है, अचीवमेंट, बहुत बड़ी मंजिल, तो वो अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देखता, उनसे कतई नज़र करके आगे बढ़ता है, जो भी कामयाब हो पाएगा। अगर अपने आसपास की चीज़ों को, जिनके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, उनको देखे, उनकी ज़िंदगी को देखे, अपने यार दोस्तों को देखे, तो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। ये अल्लाह ताला की सआदत है। उन चीज़ों से कतई नज़र करके अल्लाह ताला अपनी तरफ खींचते हैं। समझ में आई बात? ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है, सआदत है। समझ में आई बात? और इन चीज़ों की तरफ देखा तो पता चला अल्लाह की तरफ, मतलब जो एक अल्लाह ने नस्बुल ऐन दिया है, मकसद असल, जो उसको एक वूर करना है, वो वहाँ से हट जाएगा। छोटी सी ज़िंदगी कर ही नहीं पाएगा, उसको फिर कई ज़िंदगियाँ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उम्र खिज़र चाहिए, यानी हिमालय को अबूर कर रहा है और बग़ैर कोई ज़राए वसाइल से। कोई उसके पास ऊपर चढ़ने की कोई जगह ही नहीं, ना रस्सी है, ना कोई उसके औजार हैं जो लगा लगा के जैसे हिमालय पर चढ़ने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी नहीं है उसके पास। फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है। यानी एक चींटी एक चीनी के दाने को लेके चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ये सबक है। फिर उसके बाद कामयाब होती है, 8-10 मरतबा चढ़ने के बाद, गिरने के बाद पहुंच जाती है मंजिल पे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत अल्लाह तबारक तआला देते हैं। सबसे पहले लिखा है शरीयत के अंदर, सुलूक में, तसव्वुफ में, जब सालिक कदम रखता है ना सुलूक पर, अल्लाह के रास्ते पे निकलता है, अल्लाह का सुलूक तय करता है, इख्तियारी अमल जो है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसको जो चीज़ देते हैं ना, उसकी नीयत पर आता है। पहले नीयत से अल्लाह ताला उसको किसी अपने मकबूलीन जो रुए ज़मीन पे है उसकी सोहबत नसीब होती है, और वो फिर उसको सबसे पहले जो चीज़ मिलती है ना, गैब से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, मनजानी बल्ला, वो होती है हिम्मत। उसको हिम्मत अता फरमाते हैं अल्लाह ताला, हिम्मत अता फरमाते हैं, तभी वो कदम व कदम उठाता हुआ अल्लाह की तरफ बढ़ता है। समझ में आई बात? ये है। अब मैं आपको बताता हूँ जन्नत के बारे में और कलमे की हकीकत। कलमे की हकीकत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको क़ल्ब से इकरार कर लिया कि मैं कलमे पर ईमान लाया, गैर मुस्लिम ने भी, तो समझ लो मुसलमान हो गया। अब मिसाल के तौर पर जन्नत किसको मिलती है, जन्नत किसे नहीं मिलती, देखिएगा। मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ बाफ़ज़ल बारी तआला व तौफ़ीक़ इलाही, अपनी शेख की बरकत से। कलमे की हकीकत यह है, तमाम कमालात, तमाम कामिल कुदरत, तमाम कुन फ़यकुन के साथ अल्लाह तबारक तआला इसके मज़हर हैं कलमे के। यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी तमाम सातों ज़मीन के नीचे, सातों आसमान के ऊपर, उसके बाद जो ज़मीन के अंदर जो कायनात में सब चीज़ें हैं, और उसको चलाने वाले, उनको रिज़्क़ देने वाले, उनकी तकमील करने वाले कौन है? अल्लाह तबारक तआला। उनको वजूद में लाने वाले वो ज़ात है अल्लाह ताला की। छोटी ज़ात है अल्लाह ताला की, छोटी ज़ात वही, फिर सातों ज़मीन के नीचे, सातों आसमान के ऊपर, तमाम कायनात में जो चीज़ बनाई हुई है, बनी है, और जो रूहें आई हैं, गई हैं, और जो हरकत सकनात कर रही हैं, कीड़ों मकोड़ों से लेके जानदार, जिन्नात, तमाम चीज़ों के कौन मालिक हैं? अल्लाह तबारक तआला। उनके हुक्म से, कामिल कुदरत से, कुन फ़यकुन से वो चीज़ अपनी तरफ चल रही हैं, अपने अपने हस्बे इस्तिदाद चल रही हैं। समझ में आई? वो कौन चला रहा है? अल्लाह तबारक तआला, नाफ़िज़ार अल्लाह ताला। ये हकीकत है कलमे की। तमाम कमालात से मौसूफ़ हैं, और तमाम अयूब नक़ाइस से पाक हैं अल्लाह ताला। यानी तमाम ऐबों से, नुक्स से, जो नुक्स होते हैं ना, बुराइयाँ, उन तमाम चीज़ों से पाक हैं अल्लाह ताला। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी और रसूल हैं। समझ में आई? उनकी इत्तिबा करोगे जब अल्लाह तक पहुँचोगे, बगैर उनकी इत्तिबा करे अल्लाह तक नहीं पहुँचोगे। जो ज़िंदगी उन्होंने अपनी उसवे रसूलुल्लाह, अपनी ज़िंदगी तरीके ज़िंदगी में उसवे रसूलुल्लाह के साथ ज़िंदगी गुजारी, आप उस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे, यानी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लोगे, अल्लाह के एक ख़ास बंदे बन जाओगे। जैसे बादशाह का ख़ास कौन होता है? वज़ीर। उसको पता होती है सल्तनत के बारे में, ख़ज़ाने कहाँ हैं, ख़ज़ानों की चाबियाँ कहाँ रखी हैं, क्योंकि वो बता देता है उसे, क्योंकि अब कुछ पता नहीं, मैं दुनिया से कब निकल जाऊँ, तो मेरा वज़ीर संभाल ले तमाम सल्तनत। सिर्फ वज़ीर को पता होती है। और भाई इसे बादशाहत कहते हैं दुनिया की, और दुनिया की जो बादशाहत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, दोनों जहाँ की। और उस पर जो दोनों जहाँ के जो बादशाह हैं, जो हम जिनके ज़रिए हम जन्नत हासिल करेंगे, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करेंगे, वो ज़रिया क्या है? हुज़ूर वसल्लम के उसवा रसूलुल्लाह, यानी ज़िंदगी तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आपने करके दिखाया। आप हुज़ूर वसल्लम के तरीके से हट के चलोगे, अपनी
ज़िंदगी में अपनी मतलब कोई सोच से, अपने कोई इल्म से उस काम को करोगे जो हुजूर अकरम के से साबित नहीं है, तो आप बिदात और शिरक में मुब्तला हैं, तो आप जहन्नुम का आपने पकड़ लिया। हुजूर से साबित नहीं है तो आप कैसे कर रहा है? वो कोई सा भी मसलक का कर सकता है, अहले देवबंद भी कर सकते हैं। अहले देवबंद मैं कहता हूँ तरीक़ सही है, बिल्कुल सही, उलूम और मकतूबात तथा उनमें दोनों जमा हैं, यानी हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह जो चारों सिलसिले के बानी हैं। चारों सिलसिला कौन से हैं? सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, इन चारों के बानी कौन है? हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। इनको बिलवास्ता हुजूर अकरम के क़ुलूब से, क़ल्ब से, उनके क़ल्ब की इंशरा हुई है। जब चारों सिलसिले बने तब उन्होंने जो है ज़ाहिर और बातिन को इजमा करके मकतूबात में दिखा दिया। वो मकतूबात और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद रहमतुल्लाह के मकतूबात दोनों को इजमा करके देवबंद में पढ़ाया जा रहा है। समझ में आई बात? इससे मुत्तफ़िक़ हैं सब। तो इन अहले देवबंद भी मौलवी अगर कोई ऐसी बात करेगा जो हुजूर अकरम से साबित नहीं है, वो भी अल्लाह के नज़दीक मकबूज़ है और गज़ब ले हुआ है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला उससे नाराज़ है कि तू अपनी ज़िंदगी से, अपने इस तरीके से, अपने हुजूर अकरम के तरीके से हट के काम कर रहा है। समझ में आई बात? ये है सारी। जब कोई अल्लाह वाला बनना चाहे कोई, तो सबसे पहले उसको, जैसे मिसाल के तौर पर बढ़ई है, बढ़ई बनना चाहता है तो वो बढ़ई के पास जाएगा, पहले ढूंढेगा कौन सा अच्छा बढ़ई है, उसके बाद जाके बढ़ई का काम सीखेगा, बसोला चलाना सीखेगा, तमाम चीज़ें सीखने के बाद फिर जाके बढ़ई बनेगा। अब वो सोचे मैं खुद बढ़ई बन जाऊँ, नहीं बन पाएगा। या किसी अनाड़ी बढ़ई के पास चला गया, नहीं बन पाएगा, क्योंकि बसोला ही उसे चलाना नहीं आएगा। बसोला जो चलता है ना लकड़ी पे, बसोला चलता है तो बसोला क्या चलाएगा, लकड़ी को ख़राब कर देगा पूरी, और अपनी हाथ पैर उसको ज़ख्मी कर लेगा। इसलिए अल्लाह वाला बनने के लिए पहले, सबसे पहले एक अल्लाह वाले की नशस्त में जाना पड़ेगा, अहलुल्लाह की, तब जाके आप अल्लाह वाले बन पाएंगे, नहीं तो अपने आप नहीं बन पाएंगे। सिर्फ नेक बन जाएंगे आप, नेक। और सुनिए, कलमे की हकीकत फिर बता रहा हूँ, कलमे की हकीकत रह गई बताना। कलमे की हकीकत ये है, जन्नत किसको देते हैं अल्लाह तबारक तआला? जन्नत तमाम अम्बिया को तो है, वो तो मासूम है, उनसे तो कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट से कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। समझ में? वो हसब नसब से ही पाक होते हैं, उनके वालिदैन से भी कोई गुनाह नहीं होता, तभी वो प्रॉफिट बनते हैं वहाँ। उनकी नस्ल में प्रॉफिट जब भी आती है कि उनके वालिदैन भी नेक होते हैं। उनके नक्शे कदम पे चले कौन? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, तो वो कामयाब होगा। अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, कुरान में फरमा दिया मैं इनसे राज़ी हूँ। हुजूर अकरम की पूरी इत्तिबाइयत थी उनमें, यानी जो हुजूर ने कह दिया वो उस पर अमल करके दिखाया उन्होंने। क्या जान चली गई, कोई परवाह नहीं। समझ में? ईमान उनका कामिल था, सारे कामिलीन थे। उसके बाद आ गए ताबईन, तबे ताबईन, फिर उसके बाद आ गए औलिया अल्लाह। आखिरी वक्त जो चल रहा है वहाँ मिलेंगे अहलुल्लाह औलिया अल्लाह। अव्वल वेला में जन्नत उसी को मिलती है जो हुजूर अकरम के बिलवास्ता तरीक़ पे हो, मुत्तबी शरीयत हो, इत्तिबाइयत हो उसमें, यानी मरते इसको सीधा जन्नत उसका, यानी मरते ही सीधा कदम दूसरा जन्नत में होता है। मरते ही सीधा जन्नत में, जो आयतल कुर्सी के बारे में कहा है ना, जो पाँचों नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसका दूसरा कदम जन्नत में होगा। भाई साहब, उसके लिए है जो पूरा आइन शरीयत पे अमल कर रहा है, उसके लिए जो पूरा आइन शरीयत पे अमल कर रहा है, यानी तमाम खुराफात में लगा हुआ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, तमाम खुराफात में लगा हुआ है, हर चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहा है, 5 वक्त की नमाज़ के साथ क्या पढ़ रहा है? आयतल कुर्सी। क्या मरते ही जन्नत मिल जाएगी उसको? पहले दूसरा कदम जन्नत में होगा? नहीं। ये उनके लिए है जो मोमिनीन है, ये खिताब मोमिनीन से है। इसको हम अपनी जहन में ले आते हैं फ़ौरन कि हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज़ का, दूसरा कदम हमारा जन्नत में है। समझ में आई बात? ये सारी तशरीह आप सुनिए। एक मुसलमान जो अहलुल्लाह नहीं है, अहलुल्लाह के दुनिया में ही बहुत मसाइब आते हैं। हुजूर अकरम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो हुजूर ने कहा मोहब्बत हो गई, हकीकी मोहब्बत हो गई? हाँ। तो अभी तकालीफ झेलने के लिए तैयार हो। बिलवास्ता अगर मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मुझे तकालीफ मिलेंगी, तो तुम्हें भी तकालीफ मिलना शुरू हो जाएंगी, मसाइब आएंगे, तो फिर उसके लिए तैयार रहो। सबसे ज़्यादा तकालीफ अम्बियाओं को आई, मसाइब आए, बड़ी बड़ी परेशानियाँ दुनिया में, सबसे ज़्यादा तकालीफ, जबकि मासूम थे। अल्लाह ताला ने उन्हीं का आजमाइश ली कि दुनिया तुम्हारे लिए क्या है, जो है एक कैद खाना है, कैद खाने में तकालीफ ही पहुँचती है भाई साहब। कैद खाने में कोई आराम नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता, पिटाई अलग होती है। तो ऐसी दुनिया हमारे लिए, मोमिनों के लिए कैद खाना, मरने के बाद राहत ही राहत, जन्नत ही जन्नत। एक अदना से अदना मुसलमान को जन्नत इतनी बड़ी मिलेगी कि यानी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत, यानी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक मुसलमान को मिलेगी। समझ में आई बात? सुनिएगा। तो बिलवास्ता अहलुल्लाह को जो तकालीफ पहुँचती हैं, मसाइब पहुँचते हैं, हाँ,
जो बड़ी बड़ी तकालीफ उठाता है, आजमाइश होती है, वो इसलिए होती है कि मरते ही उसका अव्वल बेला में जन्नत, दूसरा पैर जन्नत में होता है। अल्लाह ताला उससे हिसाब किताब नहीं लेते, उसे तमाम तकालीफें दुनिया में मिल जाती हैं। ये अहलुल्लाह की बात बता रहा हूँ। इसलिए अहलुल्लाह की नज़र जो होती है ख़ास होती है, जिस पर भी नज़र डाल दें तो समझ लो बहुत कुछ हो। हर वक्त वो हमें तन अल्लाह की याद में रहते हैं और शुक्र हम में रहते हैं। समझ भाई, ये कलमे की हकीकत है, जिस वो पूरा कलमे पे उतरे हुए होते हैं भाई साहब। तमाम कलमे की हकीकत उन पर मज़र होती है, इसलिए वो अव्वल बेला में मरते ही जन्नत चले जाएंगे। ये कलमे की हकीकत है। और जो आदमी एक दीनदार है, नमाज पढ़ रहा है, हज भी कर लिया, हाफिज़ भी है और मौलवी भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो पूरी ज़िंदगी में मतलब जो अहलुल्लाह से थोड़ा हट के है, तो फिर उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। तुम दुनिया में क्या करके आए थे, तुमने रोज़ी कैसे कमाई थी, तुमने क्या किया था, सब उससे हिसाब किताब लेंगे, तब जाके जन्नत मिलेगी। अगर उसमें कमी है तो फिर थोड़ा दोज़ख में जाना पड़ेगा उसको। एक मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ लिया उसने, कुफ्र तक करता रहा, लेकिन शिर्क नहीं करा, यानी अल्लाह को माना उसने, अल्लाह एक है, और शिर्क नहीं करा, यानी अल्लाह से हट के नहीं गया, अल्लाह की तरफ ही रहा, लेकिन गुनाह के साथ रहा, तो कभी ना कभी उसको जन्नत में दुखुल हो जाएगा। करोड़ों साल भले ही जहन्नुम में जलता रहे, लेकिन कलमे की हकीकत है कि उसे अल्लाह ताला निकाल देंगे। और एक अब आइए गैर मुस्लिम पे। गैर मुस्लिम 80 साल तक गुनाह करता रहा, तमाम कुफर पे चलता रहा, अल्लाह को इनकार ही कर दिया। यानी जिसने दुनिया बनाई, दोनों जहाँ बनाई, उनका इनकार कर दिया। अल्लाह ने उसे खूब दिया, इतना दिया, इतनी दौलत दी, मुसलमान से ज़्यादा दे दी। क्यों? उसके लिए दुनिया जन्नत थी, इसलिए दे दी कि तुझे दुनिया में जन्नत मिलेगी। अब जो मर के आएगा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा, इसलिए मुसलमान से ज़्यादा उसको दी। तमाम ऐशोहरत, ऐशो आराम दिया, गाड़ियाँ दी, लग्जरी, नाम नमूद भी दे दिया, ले तू सब कुछ ले ले, लेकिन तेरे लिए सिर्फ जन्नत यहाँ दुनिया में है। जब मरेगा सीधा दोज़ख में डाल दूंगा हमेशा के लिए। जो तेरे पास इकरार ही नहीं है मेरा, मेरा इकरार ही नहीं है, और मेरे इकरार के लिए मैंने नबी भेजे, अम्बिया भेजे, तूने उनको क्यों नहीं समझा? मैं थोड़ी उतर के आऊँगा तुझे समझाने के लिए, यानी तुझे अपना प्रकट कर दूंगा, देखो मैं अल्लाह हूँ, तू जब मुझे यकीन करेगा। तमाम मुसलमान गैब से ईमान लाए बगैर देखे, मुझे बगैर देखे, इस्लाम के लिटरेचर को देख के ईमान लिया है। समझ में आई? अब हकीकत देखिए कलमे की, जो असल मैं बताना चाहता हूँ। ये गैर मुस्लिम ईमान पे दाखिल हो गया, कलमा पढ़ लिया उसने, हैं? अभी ईमान में दाखिल है, 80 साल की उम्र है, कलमा पढ़ लिया, हैं? अभी उस पर शरीयत वाजिब हो गई, अब यानी वो नमाज़ पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, पूरी शरीयत के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। अभी ईमान में दाखिल हुआ है, यानी कलमा पढ़ेगा, उसको सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट के बाद पढ़ लिया ना कलमा, मौत से पहले। अभी मौत के उसने आसार देखे नहीं, फरिश्ते देखे नहीं। मौत के फरिश्ते सबको नज़र आते हैं, गैर मुस्लिम को भी, मुसलमान को भी, लेकिन वो कह नहीं पाता किसी को कि मुझे फरिश्ता नज़र आ रहा है। उस वक्त उस पर यानी दुनिया से रुखसत होने का, रूह निकलने का वक्त है। वो तो बस दूसरी दुनिया में पहुंचा हुआ होता है, अभी रूह निकल नहीं रही, दूसरी दुनिया में सिर्फ उसको दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फरिश्ते। वो दूसरे से कह भी नहीं सकता, अगर कह देगा तो दूसरा ईमान में वैसे दाखिल हो जाएगा, वो ईमान में वैसे दाखिल हो जाएगा कि क्या कह रहा है। तो अभी हकीकत यानी 5 मिनट हुए हैं उसे कलमा पढ़े हुए, 5 मिनट बाद उसकी मौत आ गई है, मौत आ गई उसी, तो सीधा उसका दूसरा कदम जन्नत में होगा। ये है, देखो कितनी बड़ी हकीकत है कलमे की। यानी मरते ही जो सारी ज़िंदगी 80 साल तक कुफर करता रहा, गुनाह करता रहा, तमाम गुनाह में मुब्तला रहा, अल्लाह से इनकार करता रहा, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारी, सब कुछ लग्जरी, नाम नमूद, मरने से पहले कलमा पढ़ लिया, 5 मिनट बाद उसकी रूह निकल गई, सीधा जन्नत में पहला कदम, उसका दूसरा कदम जन्नत में होगा। क्यों? कि उसने कलमे की हकीकत का मतलब इकरार कर लिया। अब उस पर जो है सीधा जन्नत वाजिब हो गई, सीधा जन्नत में जाएगा एक मुसलमान, तमाम नमाज रोज़े के साथ, हज के साथ, उम्रे के साथ, तमाम शरीयत पे चलता हुआ, कुरान पाक की तिलावत करता हुआ है, लेकिन वो एक तरह से अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं था, अहलुल्लाह नहीं था, उससे अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे। अब आओ दुनिया में तुमने क्या करा था, किसके हुकूक अदा किए थे, क्या किया था, आ जाओ लाइन, उससे हिसाब किताब लेंगे। और जो गैर मुस्लिम, जिसने कलमा पढ़ लिया, नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी रोज़ा भी नहीं रखा, ना कुछ सीखा, अभी सिर्फ कलमा पढ़ा था, 5 मिनट बाद मौत हो गई, सीधा जन्नत में, सीधा जन्नत में। कितनी बड़ी हकीकत है, देखा? ऐसे हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ऐसे हैं काबिल हम्द, काबिल तारीफ़ अल्लाह ताला हैं। क्या कह रहे हैं? कुरान पाक पढ़ने से पहले जो शुरू करते हैं ना, क्या कहते हैं अल्लाह ताला? पहले बिस्मिल्लाह पढ़वाते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बहुत रहम और मेहरबान है, रहम और मेहरबान है। समझ में आई? कितनी बड़ी बात है, यानी मैं बहुत रहम और रहमान हूँ, रहम करने वाला है। क्यों? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम। तूने ज़िंदगी शुरू मेरे नाम से कर दी, ख़त्म भी मेरे नाम से कर दी, यानी ख़त्म कर रहा है ज़िंदगी मेरे नाम से। अब मैं कितना रहम और रहीम हूँ, सीधा जन्नत दे दी तुझे। बिस्मिल्लाह की हकीकत समझ में आ गई? बिस्मिल्लाह की हकीकत भी यही है, यानी मरते वक्त तूने बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ ज़िंदगी अपनी आखिरत की,
یعنی تو نے کلمہ ہی پڑھ لیا، بسم اللہ کلمہ ہے ایک، رحمان اور رحیم آپ مدار بنیں گے اللہ تعالیٰ تیرے لیے، رحمان اور رحیم کیوں ہے؟ سیدھا جنت دے دیں گے تجھے، تو نے اللہ کا اقرار کر لیا. سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی میں مسلمان خرافات کی زندگی گزار رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اس کے بعد خرافات میں جا رہا ہے، تو آپ حساب کتاب دے تم بڑھنے کے. یعنی اتنا خرافات اتنا ہوا کچھ پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے دوزخی نہ ہو جائے. کیوں؟ جب خرافات کرتے کرتے کفر پہ چلے جاتا ہے ایمان مسلمان، کفر پہ سو خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی سو خاتمہ ہو گیا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. الماذ اللہ اللہ حافظ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے. جب گناہ کرتے کرتے اس کی توبہ نہیں کرتا نا مسلمان، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، بخشش نہیں کرتے، ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. جو نمازی ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے نا، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جب بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے نا، تو اس کی حساب کتاب کے بعد بخشش ہو جائے گی. جو ہے مسلمان نہ روزے رکھ رہا، نہ توبہ کر رہا، نہ حج پہ جا رہا، ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے، ہر وقت گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کا سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے. حقیقت سمجھ میں آئی گئی کلمے کی؟ آگے سمجھ میں کتنا بڑا کلمہ ہے. یعنی یہ بتاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ وہ ہے کہ ساتوں زمین ایک ترازو میں رکھ دی، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلے میں رکھ دیا ہے ترازو کے، اور کلمہ لکھ کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور جو ساتوں زمین ساتوں آسمان، اس ساتوں زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں اور ساتوں آسمان کے اوپر جو نیچے سے لے کے اوپر تک جو تمام چیزیں جو ہیں، تمام مخلوق، تمام کائنات، تمام سب کچھ آ گئی. 40,000 عالم آ گئے جناب ایک پلے میں، 40,000 عالم. کچھ علماء کہتے ہیں 80,000 عالم ہیں، 80,000 عالم کی تمام چیزیں ہیں، پہاڑ، پیڑ پودے، جنات، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے، تمام مخلوق، ذرہ، پیڑ، پتھر، ریزہ ریزہ، تمام پانی، تمام چیزیں دنیا کی جو ہیں، ساتوں زمین سے نیچے ساتوں آسمان تک 40,000 عالم ایک پلے پہ آ گئے ترازو کے ایک پلے پہ. اور ایک پلے پہ کلمہ لکھ کے رکھ دو، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. آسمان، ساتوں زمین، اس میں جو مخلوقات ہے، اس میں جو شجرات ہیں، حجرات ہیں، پیڑ پودے ہیں، اس میں 40,000 عالم ہیں، وہ تو یہیں ختم ہو جائیں گے. فنا ہے، فنا فانی، کیونکہ دنیا ختم پہ ہے، ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، پھر نہیں بنے گی. تو فانی چیز کی حقیقت ہوتی ہے کچھ؟ نہیں ہوتی. کلمے کی حقیقت یہ ہے. سمجھ میں آئی کلمے کی حقیقت؟ فانی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ایک مکان بنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بنا نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. ایک انسان زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ایک جانور شیر زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ایک پرندہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ایک پہاڑ بنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی نا. پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہے تو اصل کلمے کی ہے، جو ہمیشہ باقی رہے گا، اور آخرت میں جنت میں رہے گا ہی رہے گی. باتیں یہ پہلے سے تھی، دنیا ہونے سے پہلے تھی. اللہ کا وجود، یعنی جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، اللہ کا وجود تھا، عرش تھا. عرش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تکمیل کری ہر چیز کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے حقیقت کلمے کی. اس حقیقت کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے وہ ہے اصل میں بندہ. اس کی تلاش کرو، اس کی تلاش کرو. اس میں سب کچھ ہوگا، اس میں انسانیت ہوگی، سب کچھ ہوگا. کوئی مکر فریب نہیں ہوگا، کوئی لالچ نہیں ہوگا، کوئی حب جا حب مان نہیں ہوگی. اس کے وجود میں، اس کے گفتار میں، رفتار میں، اس کی نگاہ میں، سب میں اثر ہوگا. چاروں طرف نور لیے ہوئے ہوگا. اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی دل برداشتہ ہو کے چلے گا، کیونکہ وہ روئے زمین پہ ایک طرح سے وہ بندہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی طرح، یعنی شیر کی طرح چل رہا ہے. اسے کوئی فکر نہیں. موت اسے بھی آئے گی، شہادت اسے بھی ملے گی، شہادت اسے بھی ملے گی، موت اسے بھی آئے گی. سمجھ میں آئی؟ لیکن جب تک زندہ رہے گا ایک شیر کی طرح رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے حقیقت. اور سنیے گا، اب دوسری حقیقت بتا رہا ہوں. مہدی اسلام کا جو ظہور کریں گے نا اللہ تعالیٰ، عالم بھی ہوں یا نہ ہوں، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. علم تو ہوگا جبھی تو اللہ کے بندے ہوں گے نیک. ضروری نہیں عالم ہو. عالم اسے کہتے ہیں جو مدرسے میں جا کے ڈگری حاصل کرے، اور ایک عالم اسے بھی کہتے ہیں جو مدرسے کی تمام کتابیں گھر بیٹھ کے پڑھ لے، وہ بھی عالم ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ بھی عالم ہے. جو عالم مدرسے میں پڑھ کے آئے وہ عالم. جو مدرسے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب اب اردو میں آ گئی ہیں. تمام فقہ اردو میں آ گیا ہے، تمام قرآن پاک کی تفسیر اردو میں آ گئی ہے، بڑی بڑی احادیث اردو میں آ گئی ہیں. تو جب وہ اردو کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو بس ایک عربی اور فارسی تو نہیں جانتا، وہ عالم ہی ہے. ڈاکٹر مولانا اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دینیات کا کام کیا انہوں نے، دینیات سے PhD کی، تو وہ بھی عالم ہے بھائی صاحب.
सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की किताबें भी पढ़ी होंगी, वो बताएंगे मैंने कौन सी कुतुब का मुताला किया है। तो तमाम दीन उन्होंने घर बैठे और PhD से हासिल कर लिया, वो भी आलिम है। समझ में आई बात? आलिम है और एक बामल आलिम है। हमेशा याद रखना, कल पर इंशरा उसी बंदे की होती है जो नेक होता है। कल पर अल्लाह ताला वारिद व इल्म उलूम उसी के करते हैं जो नेक होता है। समझना, जैसी भी नेकी हो, हर तरह की नेकी अल्लाह ताला जानते हैं। 12 विलायत के तबके हैं, कौन सा तबका किसके पास है वो सिर्फ अल्लाह जानते हैं, वो बंदा जानता है। समझे, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने विलायत को मख्फी रखा है बंदों का। तो डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह ने जो पेशन गोइंग की है अपने ज़माने में, वो आज हकीकत सही होती जा रही हैं। समझ भाई, उनका बोलने का अंदाज़, उनका एक तरह से जो है बताने का अंदाज़, और एक तरह से उनका हाफ़ज़ा हमेशा नेक आदमी का होता है। कवि जो दुनियादार होते हैं ना, क्या उसमें मौलवी हो या हाफिज़ हो मुफस्सिर, उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है कि वो दुनियादार है, इसलिए हाफ़ज़ा उसका कमज़ोर होगा, वो भूल जाएगा, देख के पढ़ेगा। और हाफ़ज़ा उसी का तेज़ होता है जिसका ज़हन तेज़ होता है। जिसका ज़हन तेज़ होता है, समझ लो गुनाह से बच रहा है। ज़हन कोई खमीरा बादाम तेज़ नहीं करते, बल्कि गुनाह से बचाने के लिए मतलब ये है कि ज़हन तेज़ है, गुनाह से बच के ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका हाफ़ज़ा इसलिए कवी है। हमेशा मुत्तकी आदमी की सेहत भी सही रहती है। वो बात अलग है जब उसे मौत आए, मर्दुल मौत में पड़ के बीमार होकर ख़त्म हो जाए, जब तक जिंदा रहेगा सेहत सही रहेगी। वो तकवे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके हाथ पैर भी कवी रहेंगे। इसलिए तमाम सहाबा जो है ना, रूखी सूखी खाने पे भी उनके जिस्म कुव्वत है, हज़ा कुव्वत है। जो रूखी सूखी खाते थे, क्या मुरब्बन ग़िज़ा खा रहे हैं, घी खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, उस वक्त जो भी मैसर हो जाए, एक खजूर मिल गई तो उसी पे रोज़ा खोल रहे हैं, उसी पे रख रहे हैं। और आज हम मुरब्बन ग़िज़ा, घी, बादाम, मक्खन सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन ईमानी हालत, ईमानी कैफियत के साथ नहीं चल रहा है, ईमान नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बीमार हैं। इतनी ग़िज़ा खाने के बाद हम बीमार हैं। 40 के बाद खटिया पकड़ रखी है, 45 के बाद दवाइयों पे जा रहे हैं। क्या वजह? शरीयत को छोड़ रखी। ग़िज़ा खूब है पूरी मुकम्मल, कहते हैं मियाँ असली चीज़ नहीं मिले। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे अल्लाह वाले देखे हैं जो रूखी सूखी खाने पे भी इतनी ताकत है कि जवान उनके आगे फैल है। 75 साल का आदमी अगर हाथ पकड़ ले जवान आदमी का, रोने लगेगा। क्यों? उनके पास ईमानी ताकत। आपको जी मैं वो छोड़ते रहो, अपना कयास करते रहो। कलमे की हकीकत पता चल गई। अब दूसरी मजालिस के बारे में डाल रहा हूँ, जो शरीयत है, जो मवाइज़ हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के, जिन्होंने मजालिस अबरार में दिखाया है, जो उनके खलीफा हैं मजाज मौलाना अबरार साहब, उसके बारे में मैं दूसरी तकरीर डाल रहा हूँ। वो मौजूद दूसरा होगा। अल्लाह तबारक ताला आप सामाइन हज़रात के और गैर मुस्लिम के समझ में आ जाए कलमे की हकीकत क्या है। कलमे की हकीकत आपको मुसलमान में नज़र नहीं आएगी। कलमे की हकीकत आज के मुसलमान में नज़र नहीं आएगी। आज के उलमा कराम में देखो कलमे की हकीकत, जो किफ़ायत शारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो आपको उनमें वहाँ कलमे की हकीकत नज़र आ जाएगी। और असली हकीकत देखनी है, बहुत ऊँची देखनी है, तो फिर किसी अल्लाह वाले को देख लो, उसमें पूरी हकीकत नज़र आ जाएगी। वो पूरा कलमे के साथ चल रहा है ज़मीन पे, वहाँ उसको पूरी हकीकत देख लोगे असल कलमे की। आज के मुसलमानों में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, 58 कंट्रियाँ हैं एक दूसरे को मस्त होकर ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनमें कलमे की हकीकत को मत देखो, उनमें कलमे की हकीकत नज़र नहीं आएगी। कलमे की हकीकत उलमा कराम में नज़र आएगी। और ज़्यादा देखनी है तो किसी अल्लाह वाले को देख लो, उसमें नज़र आ जाएगी। समझ में आई? हर आदमी का एक दर्जा बड़ा होता है। कोई 10 क्लास पास होता है, कोई 12 क्लास होता है, कोई BA होता है, कोई MBA होता है, कोई लेक्चरर होता है, कोई रीडर होता है। सब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर जाके वो साइंटिस्ट बन जाता है। एक आलिम, उससे बड़े अलीम, और सबसे बड़े अल्लाह तबारक ताला अलीम। हर इल्म एक से बढ़ के है, हर इल्म एक से बढ़ के है, हर आदमी एक से बढ़ के है। आपने छोटा देख लिया तो आप उसी को ही मानना हो सब कुछ। आगे निकलो 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 आगे। अल्लाह तबारक ताला ये तमाम सामीन हज़रात की ये बात समझ में आ जाए, अक्ल में की हकीकत समझ में आ जाए, और उस पर कमर बस्ता होकर अमल पैरा होने के साथ इकरारी कल्बी और हैं लिसानी कल्बी, इसको इकरार के साथ मरने से पहले इसको कबूल कर लें। और आपके तफ़ल और सदक़े में अल्लाह ताला मुझे भी कलमे की हकीकत बा बिल जिस्म और बिल क़ल्ब, उसकी हकीकत पर मैं कमर बस्ता होकर अमल पैरा हूँ, और तमाम गैरों को अल्लाह हिदायत कामिला तौहीद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। या सय्यिदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।